शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं रंजन कुमार एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। बिहार के जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, सरकारी स्कूल और निजी स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, चाहे जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, मैं आज आप सभी के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी 10 जुलाई 2021 को यूट्यूब लाइव सेशन का एक आयोजन किया गया था, जिसमें फिट इंडिया के तहत बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी गई थी। और इस यूट्यूब लाइव सेशन में जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार एवं झारखंड के मास्टर ट्रेनर श्री सत्यनजीव झा सर आए थे और उन्होंने यूट्यूब लाइव सेशन के माध्यम से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी थी। तो उससे संबंधित मैं बहुत सारी बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसा कि श्री सत्यनजीव झा सर ने बताया था कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में बहुत सारे विद्यार्थियों को, अभिभावकों को जानकारी नहीं होती है और उनको ससमय जानकारी देना बहुत आवश्यकता होती है। और इसमें मास्टर ट्रेनर जो हमारे श्री सत्यनजीव झा सर जो थे, बिहार और झारखंड के जो मास्टर ट्रेनर हैं, उन्होंने यह बताया था कि यह जो खेलो इंडिया के जो प्रोग्राम है, इसके तहत अभी पूरे भारतवर्ष के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, अभिभावक गण को बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिसके वजह से वे खेल के क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं और खेल के क्षेत्र में आगे अपना करियर नहीं बना पाते हैं। यानी कि बहुत सारे विद्यार्थी लोग इसमें पिछड़ जाते हैं। तो उन सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं जो इसके तहत दिया गया था यूट्यूब लाइव सेशन में। तो मुख्य रूप से मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें मुख्य रूप से अगर चर्चा किया गया था तो कहा गया था कि अभी जितने भी प्रकार के खेल हैं उससे संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो नहीं है समय पर मिल पाती है विद्यार्थियों को, अभिभावकों को या शिक्षक शिक्षिकाओं को, तो उन सब को इसके बारे में बताया गया इसमें। यानी कि कह सकते हैं कि सभी प्रकार के खेलों के विकास पर चर्चा किया गया। और अभी हाल फिलहाल में जैसा कि सब जानते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन कर के तैयार हो चुका है, बस बिहार में लागू होना बाकी है, कहीं कहीं लागू भी हो चुका है। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ऐसा उसमें कहा गया है कि खेल के विकास को हम लोग नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किस प्रकार से खेल का विकास कर सकते हैं, तो उस पर भी चर्चा किया गया। और छात्र छात्राओं में खेल के प्रति कैसे हम रुचि जागृत कर सकते हैं, कैसे हम शिक्षकों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, कैसे अभिभावकों को जागरूक कर सकते हैं कि ताकि उनके बच्चे खेल में रुचि लें और अपना कैरियर खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। साथ ही जो यूट्यूब लाइव सेशन है उसमें अभी बताया गया कि कैसे शारीरिक शिक्षक जो हैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत जितने भी महत्वपूर्ण खेल के बारे में जानकारी दी गई है उसके तहत अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं। यानी कि कैसे वे बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं, कैसे बच्चों में रुचि जागृत कर सकते हैं, कैसे अभिभावकों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, यानी उनको बता सकते हैं कि आप अपने बच्चों को खेल के प्रति रुचि अपना जगाइए और उनको खेल में के प्रति प्रोत्साहित कीजिए। साथ ही इसमें बताया गया था कि फिट इंडिया के तहत चूँकि सारे विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसी के तहत कहा गया है कि जल्द से जल्द विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन माने हो, और इसके लिए लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2021 दिया गया है। यानी कि इसमें विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन पर भी चर्चा किया गया और साथ ही साथ छात्रों के रजिस्ट्रेशन पर भी चर्चा किया गया। यानी कि छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना है। छात्रों का रजिस्ट्रेशन इसलिए है कि ताकि वे ससमय खेल में जो क्यूज आयोजित होने वाला है फिट इंडिया के तहत उसमें वे भाग ले सकें। और कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वह 15 अक्टूबर 2021 तक है। इसलिए मैं सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को कह देना चाहता हूं कि आप सभी जितने भी हैं जितना जल्द से जल्द हो सके अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें और कम से कम 2 बच्चों का रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं और अधिक से अधिक आप जितने बच्चों का भी आप करा सकते हैं। इससे बच्चों को क्यूज में भाग लेने का मौका मिलेगा। और क्यूज से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि जो भी विद्यालय के प्रधानाचार्य अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 15 अक्टूबर 2021 के बाद उनके मोबाइल पर जो उनके ईमेल आईडी पर एक मेल आएगा और उस मेल में आपको क्यूज से संबंधित कुछ लिंक प्रोवाइड किया जाएगा और उस लिंक में के तहत एक मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा खास करके बच्चों के लिए। तो इसके लिए शारीरिक शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जो मॉक टेस्ट होगा वह कहीं ना कहीं जो बच्चों के लिए क्यूज का आयोजन होना है उससे पहले ही एक मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा कि ताकि सभी बच्चे अच्छी तरह से उस मॉक टेस्ट के बारे में जान सके, समझ सके और कैसे क्यूज में भाग ले उससे संबंधित जानकारियाँ प्राप्त कर सके।
और मैं बता देना चाहता हूं कि जो बच्चों के लिए ऑनलाइन टेस्ट होगा वह 29 अक्टूबर 2021 को होगा। यानी कि आज ही जो यूट्यूब लाइव सेशन में ही बताया गया है बात कि 29 अक्टूबर 2021 को जो भी बच्चे फिट इंडिया के तहत जिनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा वे 29 अक्टूबर 2021 को खेलने में जो क्यूज होगा उसमें वे भाग लेंगे। और उससे पहले उनको एक मॉक टेस्ट से अवगत कराया जाएगा कि वो किस प्रकार टेस्ट में भाग ले सकते हैं, कैसे उनको टेस्ट देना है, ताकि उनका जो हेजिटेशन हो, उनके अंदर जो भी कोई संशय हो कि उससे संबंधित सारी दूर हो जाए। इसके लिए शारीरिक शिक्षकों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। और साथ ही ये भी बताया गया कि बच्चों को अधिक से अधिक अच्छी तरह से समझाया जा सके, उनमें खेल के प्रति रुचि जागृत कर सकें, उनकी तैयारी अच्छी से करा सके। इसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप को भी बनाने की बात की गई, यानी कि टेलीग्राम ग्रुप के निर्माण पर भी चर्चा की गई, जो कि बहुत जल्द तैयार कर दिया जाएगा। और उसमें बहुत सारे बच्चे, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षिकाएँ, प्रधानाचार्य सब लोग जुड़ जाएंगे। और जो एक मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा उसको एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिसको हम लोग NTA संक्षेप में करते हैं, उसी के द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो इतना ही सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम संक्षेप में कहें तो सबसे पहले आप लोग को यह ध्यान में रखना है कि 15 अक्टूबर 2021 तक सभी सरकारी और निजी विद्यालय जो भी भारत के हैं, चाहे बिहार के हैं या कोई भी विद्यालय, जो भी सरकारी और निजी रजिस्टर्ड विद्यालय है, उनका रजिस्ट्रेशन होना हर हाल में ज़रूरी है। जिसमें ऐसे तो पहले कहा जा रहा था कि 8वीं क्लास से लेकर के 12th तक के बच्चों के लिए ही यह विद्यालय में के बच्चों के लिए ही रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, लेकिन अभी कहा गया है कि प्राइमरी स्कूल में का भी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। यानी कि 1 to 5 का जो भी विद्यालय है उसका भी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य किया गया है। तो मुख्य रूप से अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन कर लें, बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर लें और बच्चों को जागरूक करें, उनके अंदर रुचि का विकास करें। अभिभावक लोग हमेशा जागरूक रहें, अपने बच्चों को खेल के प्रति जागरूकता पैदा करें, ताकि उनका बच्चा खेल के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सके। क्योंकि बच्चे के अंदर बहुत सारी योग्यताएं होती है, लेकिन वे सही समय पर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं जानकारी के अभाव में। तो मुख्य रूप से इन्हीं सारी बातों की चर्चा बिहार एवं झारखंड के मास्टर ट्रेनर श्री सत्यजीव झा सर ने की है। तो मैं इन्हीं सारी बातों की जानकारी आप लोगों को दे देना चाह रहा था, इसलिए मैंने यहाँ एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहा। तो आप डेट याद रखेंगे, 15 अक्टूबर 2021 तक आपको विद्यालय का रजिस्ट्रेशन करना है, बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद एक जो लिंक आएगा उसके तहत बच्चों को मॉक टेस्ट करा देना है। जो भी टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा बच्चों को उसमें ऐड करवा देना है। और 29 अक्टूबर 2021 से पहले बच्चों को इतनी तैयारी करा देनी है कि वे 29 अक्टूबर 2021 को जो क्यूज होगा उसमें वे आसानी से भाग ले सकें। तो इन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी जो 10 अक्टूबर 2021 यूट्यूब लाइव सेशन में दी गई है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को, अभिभावकों को, छात्र छात्राओं को इन सारी बातों की जानकारी निश्चित रूप से हो गई होगी। तो चलिए, मैं आज के लिए इतना ही सूचना आपको, इतना ही जानकारियाँ आपको देना चाह रहा था और मैंने दे दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो कृपया करके आपको मैं कह देना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ससमय अपना रजिस्ट्रेशन विद्यालय का अवश्य करा लें, बच्चों का रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।